ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कुछ सरकार तुम्हीं से है। इत लागे पवन चुमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। इत लागे पवन चुमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इत लागे पवन चुमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। तुही मोरा सजन मैं हूँ तोरी अब लाज बलम रखियो मोरी। तुही मोरा सजन मैं हूँ तोरी अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। दिल को प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तेरी बैया तुम जानत हो सब कुछ सैया। जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बैया तुम जानत हो सब कुछ सैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बैया तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीति में तोरी प्रीति को मैं अब धार लिया। ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है। तोरी प्रीति को अब मैं धार लिया। ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी बैया तुम जानत हो सब कुछ सैया। तुम जानत हो
कहे जोगन थाम तोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तेरी प्रीति को मैं अब धार लिया, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरे प्रीति में रोवत है नैना। मैं भूल गई कुछ भी कहना, तोरे प्रीति में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई सब कुछ कहना, तोरे प्रीति में रोवत है नैना। तेरो प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है ये प्रीति तोरी, अखियन को खुमार तुम्हीं से है। रग रग में बसी है प्रीति तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। अखियन में खुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को मिसबत है तुमसे, मेरे इश्क को मिसबत है तुमसे, मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है। मेरे इश्क को मिसबत है तुमसे, मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है। मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इत लाग पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की।
भ्रमत चकित राम मोहि देखा, और बिहस यशो सुनि चरित विसेखा। भ्रमत चकित राम मोहि देखा, और बिहस यशो सुनि चरित विसेखा। तेहि कौतुक कर मरमुन काहू, और जाना अनुजन मातु पिताहू। जानु पानी धाय मोहि धरना, और श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले उर गारी, और राम गहन मोहि भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊ आकाशा, और तह भुज हरि देखऊ निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयऊ मैं, चितयऊ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच समय, राम भुजहि मोहितात। सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोर, गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बिहोर। जब कागभूषुंड जी प्रभु के द्वारा गिराए गए जूट को खाते हैं, प्रभु जब उनको पकड़ने के लिए आते हैं तो कागभूषुंड जी उड़ जाते हैं, तो प्रभु रोने लगते हैं। और जब कागभूषुंड जी आ जाते हैं आंगन में उनके समीप प्रभु के, तो प्रभु हंसने लगते हैं। और जब कागभूषुंड जी स्वयं प्रभु के चरणों को छूने जाते हैं अपने चोंच से और पंजे से, तब प्रभु स्वयं रोदन करके भाग जाते हैं। यह मनोहर दृश्य कागभूषुंड जी के मन को तो हर ही रहा था, साथ ही साथ जो है तीनों भाइयों को, माता और पिता को भी जो है, उनके भी मन को जो है बड़ा आनंद देने वाला था। जो है कागभूषुंड जी मन में विचार किए कि हैं तो यह साक्षात नारायण, यह सामान्य बालक की तरह से, स्वाभाविक बालक की तरह से इस प्रकार कौन सा खेला मेरे साथ खेल रहे हैं। इस खेला में तो कहीं परमात्मा होने का झलक नहीं मिल रहा है। इतना मन में विचार आते ही अरे भ्रमत चकित राम मोहि देखा, और बिहस यशो सुनु चरित विसेखा। जब कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी हमको भ्रम से चकित प्रभु देखे, तो बड़े जोर से हंसे। और हंसने के बाद जो आगे कौतूहल किए, आगे लीला किए, उसको सुनिए। लीला क्या है? और जो प्रभु लीला किए, अरे तेहि कौतुक कर मरमुन काहू, और जाना अनुजन मातु पिताहू। प्रभु अब जो लीला किए उस लीला को कोई और नहीं जान पाया, सिर्फ मैं जाना और प्रभु जाने। बात सबके सामने हो रही है, लेकिन और सबके आँख पे पर्दा पड़ गया है। जैसे महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश दे रहे थे, अपना विराट स्वरूप का परिचय कराए, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेनाएं बहुत दूर थीं, करीब में ही थी। और दोनों सेनाओं के बीचों बीच प्रभु जो है अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराए और गीता का उपदेश दिए। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो है वही महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के मध्य में मुरलीधर नारायण नर अर्थात अर्जुन को दिए थे। लेकिन न तो प्रभु का विराट स्वरूप कोई देख पाया वहाँ, और न ही जो है जो प्रभु ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन और कृष्ण की बात को कोई नहीं सुन पाया। सिर्फ सुन कौन पाया और विराट स्वरूप का दर्शन कौन कर पाया? अर्जुन किए। और यहाँ हस्तिनापुर राज दरबार में, राजसभा में जो महाराज राष्ट्र का जो है
पहले सारथी थे, बाद में सारथी ही मान ली, सारथी थे संजय, जिनको महर्षि वेदव्यास दिव्य दृष्टि दिए थे। वह देखे और वह जो जैसा जैसा ज्ञान करा रहे थे, जैसा जैसा बता रहे थे, सब देख करके सुन करके जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे ऐसा ऐसा हो रहा है। और संजय के पास भी दिव्य दृष्टि तब तक थी कि जब तक दुर्योधन का अंत नहीं हो गया। जैसे दुर्योधन का अंत हुआ तैसे संजय को जो दिव्य दृष्टि थी वह संजय की समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो उस आंगन में कौतुक हुआ दशरथ जी के, कागभूषुंड जी जाने प्रभु जाने, 3 भाई नहीं जान पाए, तीनों भाई, तीनों माताएं नहीं जान पाई, दशरथ जी नहीं, सबके आंख पे पर्दा पड़ गया था। क्योंकि जय चाहत तहि देत जनाई, जिसको प्रभु चाहते हैं उसी को जनाते हैं। और तुम्हें जो जान तुम्हें हो जाई, और जो प्रभु के बारे में जान लेता है वह साक्षात जो है, जब आत्मा प्रभु को पहचान लेती है तो परमात्मा का स्वरूप स्वयं आत्मा बन जाती है। जैसे बहुत बड़ा जो है जल का कोई पात्र हो, उसमें 1 बूंद जल डाल दीजिए तो वह 1 बूंद जल भी उस जल का, पूरे जल का जो है वो जल मैंने पूरे पात्र का जल बन जाती है। उसका अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं, और जो पूरे पात्र का जल है वह 1 बूंद के जल से अलग नहीं। तो जो कौतुक प्रभु किए, कागभूषुंड जी कहते हैं कि न तो तीनों भाई जान पाए, न तीनों माई जान पाई, न महाराज जान पाए। अरे जानु पानी धाय मोहि धरना, और श्यामल गात अरुण कर चरना। प्रभु हमें पकड़ने के लिए दौड़े, और दौड़े तो श्यामल गात अरुण कर चरना। सांवलिया रंग तो है यह है, और घुटनों के बल दौड़े, सांवलिया रंग है यह है उनका जो है, और घुटनों के बल चले जो है अरुण कर चरना। जो उनके पैर हैं, पैरों की अंगुलियां और हाथों की अंगुलियां जो है एकदम कमल के पुष्प के जैसा पंखुड़ियों की तरह से जो है। कागभूषुंड कहते जब प्रभु घुटनों के बल आगे बढ़े हमको पकड़ने के लिए, तब मैं भागी चले उड़गारी। हे गरुड़ जी, तब मैं उड़ गया, वहाँ से भाग चला। और जैसे मैं भागा तो प्रभु मुझको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिए। मैं आकाश में उड़ता गया, और जब पीछे मुड़ करके देख रहा हूँ तो प्रभु तो गायब है, लेकिन प्रभु की हथेली मेरे पीछे है। और हमारे और प्रभु के हथेली के बीच में जुग अंगुल है, ये 2 अंगुल का सिर्फ अंतर है। मैं ब्रह्मलोक तक गया, 7 आकाश में दौड़ा, जहाँ तक जा सकता था वहाँ तक गया। लेकिन जहाँ से देखता हूँ न तो वह 2 अंगुल की दूरी 1 अंगुल हो रही है, न प्रभु हमको पकड़ रहे हैं, और न 2 अंगुल की दूरी बढ़ रही है कि 4 अंगुल हो जाए, 6 अंगुल एक हाथ एक बीता। सप्ता बरन भेद कर जहाँ लगे गति मोरी। 7 आकाश में जहाँ जहाँ तक मेरी जो है गति थी, जहाँ तक जा सकता था, गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरखी, वहाँ वहाँ तक गया। फिर प्रभु के भुजा को देख करके व्याकुल भयऊ बहोरी, मैं व्याकुल हो गया कि यदि प्रभु की माया है नहीं तो है यह क्या। भाई या तो पकड़ लिए होते, या तो 2 अंगुल का जो है जो गैप था 1 अंगुल में बदलता, या बहुत पीछे हो गए होते। कहे तब मैं बिल्कुल जो है भयभीत हो करके, दुखित हो करके अपने नेत्र को मून लिया। और जब नेत्र मूना और फिर जब नेत्र खोला तो पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। नेत्र मून लिए भयभीत हो करके, और जब नेत्र खोले तो फिर जो है अयोध्यापुरी में
प्रभु के वहीं आंगन में। हाँ, और जैसे प्रभु हमको देखे जो है तैसे मन ही मन मुस्करा दिए, और जैसे प्रभु मन ही मन मुस्कराए और बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। जैसे प्रभु हमको देख करके हंसे ठहाका लगा करके, तो हंस पहले मुस्कराए और फिर बाद में हंसे, तो उनके मुख में समा गया। और प्रभु के मुख में जब मैं गया तो उधर माझ सुनूं अंडज राया, और देखूं ब्रह्मांड निकाया। प्रभु के उस पेट में ब्रह्मांडों के समूह को मैंने देखा जो है। अति विचित्रतः लोक अनेका, एक दो नहीं अनेक लोक जो है अति विचित्र विचित्र एक दूसरे से, और रचना अधिक एक ते एका। जैसी इस लोक की रचना है उससे हट करके उस लोक की रचना है। और एक दो नहीं करोड़ों ब्रह्मा को देखा, करोड़ों गौरी को मैंने पार्वती को देखा, अनगिनत जो है सूर्य को देखा, अनगिनत चंद्रमा को देखा, अनगिनत लोकपाल दिशपाल को देखा, अगणित भूधर भूमि विशाला, और अनेकों पृथ्वी और पहाड़ को देखा, अनेकों अनेकों सागर महासागर को देखा, और नाना भांति सृष्टि विस्तारा। एक लोक में जैसी सृष्टि का विस्तार है, जैसा जीवों की रचना है, दूसरे लोक में उससे हट करके जीवों की रचना है। जो मैं इसके पहले न तो देखा था न सुना था, वह भी देखा जो है। अब जब न देखा था न सुना था जो है, देख लिया, तो कहीं अगर इसके पहले देखे होते तो कहते वैसे, तो जो मैं देखा उसका वर्णन कैसे करूं, उसका वर्णन कैसे करूं जो है। और एक एक ब्रह्मांड महूँ रहूँ बरस सत एक, यही विधि देखत फिरूँ मैं अंड कटा है अनेक। कहे एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रहा, और इस प्रकार से अनेकों ब्रह्मांड में टहलता घूमता रहा। और हर लोक में अलग अलग विधाता, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर जी, अलग अलग उनकी माया जो है, अलग अलग जो है नर गंधर्व भूत बेताल किन्नर निश्चर पशु खग ब्याल सर्प, सब जो है नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के देवता राक्षस, सब अलग अलग प्रकार के सकल जीव तहयान ही भांति। हर ब्रह्मांड में हर लोक में एक लोक से दूसरे तरह के जीव जो है। अरे महिषरी सागर सर गिरि नाना, और सब प्रपंच तहयान ही नाना। यानी जो नदी तालाब सागर पोखरा तलैया सब जो है वह भी एक दूसरे से भिन्न जो है, यानी सब कुछ भिन्न जो है। हर लोक में अलग अलग प्रकार की अयोध्या देखा, अलग अलग प्रकार की सरयू देखा, अलग अलग प्रकार की गंगा यमुना देखा। हर लोक में दशरथ जी दूसरे प्रकार से, कौशल्या जी दूसरे प्रकार से, भरत तीनों भाई दूसरे प्रकार से, सब दूसरे ही दूसरे प्रकार से। लेकिन भिन्न भिन्न मैं देखु सबु अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरऊ प्रभु राम न देखऊँ आन। सब कुछ तो बदल बदल के देखा, लेकिन अगणित भुवन फिरऊ प्रभु राम न देखऊँ आन। सब कुछ तो बदल बदल करके देखा। जैसे महिलाएं जाती हैं दुकान पे कोई कपड़ा लेने के लिए, दुकानदार ससुरा 100 ठुयक्के लागे ला के रख दे, लेकिन उस 100 में नहीं पटरी बैठेगा, कुछ भैया जरा हट के दिखा दीजिए। तो वैसे जिस जिस लोक में कागभूषुंड जी 100-100 वर्ष रहे, एक लोक से दूसरे प्रकार का लोक देखे, दूसरे प्रकार की रचना देखे, लेकिन भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान। एकदम विचित्र, लेकिन एक चीज़ कहे कि वह भिन्न नहीं देखे। हाँ,
राम न देखऊँ आन। राम जी वह बदल करके नहीं रहे, जैसे इस अयोध्या के राम वैसे सारी अयोध्या के राम, उनका भेद नहीं, वह एक समान जो है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, बाकी सब अनेक हैं, लेकिन नारायण एक ही है जो है। अरे भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका और बीते मनहु कल्प सत एका। कहते हैं गरुड़ जी उन सारे ब्रह्मांडों में टहलते टहलते जो है अनेकों ब्रह्मांड में हमें 100 कल्प बीत गए, और टहलते घूमते जो है मैं फिर अपने आश्रम में भी आ गया। जिस लोक में अयोध्या में मेरा आश्रम था उस आश्रम में भी आ गया। और तह पुनि रही कछु काल गवायूं, वहाँ कुछ काल रह करके समय बिताया। निज प्रभु जन में यवध सुनि पायूं और निर्भय प्रेम हरस उठ धायूं। और वहीं अपने आश्रम में प्रभु के जन्म का जब सुना तो वहाँ आ गया, दौड़ करके आया जो है, और प्रभु के जन्म का महोत्सव किया जो है, देखा, सारा उत्सव देखा जो है। राम उदर देखूं जगनाना और देखत बनई न जाई बखाना। कहते हैं गरुड़ जी प्रभु के उदर में अनेक मने नाना प्रकार के संसार को देखा, और जो देखा देखते तो बना लेकिन वर्णन करते नहीं बना। तह पुनि देखऊं राम सुजाना माया पति कृपाल भगवाना। और हर संसार में सुंदर राम को देखा, वही राम को देखा। करऊं विचारी बहोरी बहोरी और मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरिय मय मह सब देखा और भयऊ भ्रमित मन मोह विसेखा। कहाँ कह रहे हैं कि 100 वर्ष तक ब्रह्मांड में रहे, सब मिला करके 100 कल्प रहे, लेकिन उभय घरिय मह मैं सब देखा। मात्र 2 घड़ी में जो है प्रभु के उदर में कागभूषुंड जी मात्र 2 घड़ी थे, लेकिन वह 2 घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद। तुलसी संगत साधु करे हर ही कोटि अपराध। तो जब साधु का जो है आधी घड़ी का संगत जो है हमारे जीवन को बदल देता है, तो प्रभु के सानिध्य में उनके पेट में जो आधी घड़ी रहेगा उभय में 2 घड़ी, उसका क्या होगा जो है। देख कृपाल विकल मुहि बिहस तब रघुवीर, बिहसति मुख बाहर आयो। देख कृपाल बिलो की मुहि बिहस तब रघुवीर, बिहसत मुख बाहर आयो सुनहु मत धीर। कहते हैं कि प्रभु जब हमको विशेखा हुआ देखे, व्याकुल देखे जो है, तो फिर दोबारा हंस दिए, और जब दोबारा हंसे जो है तो मैं बाहर आ गया 2 घड़ी प्रभु के पेट में बिता करके। और जैसे बाहर आया तो प्रभु फिर मेरे साथ वही खेला खेलने लगे। पुआ दिखा रहे हैं, आता हूँ तो हंसते हैं, उड़ जाता हूँ तो रोते हैं, पैर छूने जाता हूँ तो पीछे पीछे भाग जाते हैं। अरे देख चरित यह सो प्रभुताई और समुझत दे हैं दशा बिसराई। कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से कि राघव सरकार के इस प्रभुता को देख करके समझ करके मैं अपने शरीर का शुद्ध बुद्धि खो दिया जो है। फिर प्रभु के चरणों में पड़ गया, मेरे मुख से कोई बात जो है वचन नहीं निकल रहा है, फिर भी मन ही मन त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। हे राघव सरकार क्षमा कीजिए, बचा लीजिए, आप तो अपने भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, शरणागत का जो है रक्षा करने वाले हैं। और जब प्रभु मुझे
प्रेम में व्याकुल देखे तो अपनी सारी माया को फिर जो है रोक दिए, खींच लिए और मेरे सिर पे अपने कमल चरणों कर कमलों को घुमाए और जैसे घुमाए कर कमलों को, कमलवत हाथों को, पंजा को, तैसे दीन दयाल सकल दुख हरऊ, सारा दुख समाप्त हो गया। दीन दयाल के स्पर्श से मेरा सारा दुख समाप्त हो गया। कीन राम मोह विगत विमोहा और सेवक सुखद कृपा संदोहा, प्रभुता प्रथम विचारी विचारी और मन मोहि होई हरस अति भारी। यानी प्रभु मुझे मोह से विरक्त कर दिए। सेवक सुखद कृपा संदोहा, सेवकों को सुख प्रदान करने वाले प्रभु जो है, और प्रभु के प्रभुता को विचार विचार करके मन में होई हरस अति भारी, कि मेरे मालिक इतने पावरफुल हैं, मेरा मन भी प्रसन्न हो गया। और प्रभु के भगत वत्सलता को देख करके मेरा उनके प्रति विशेष प्रेम हो गया, विशेष अनुराग हो गया। और हाथ जोड़ करके सजल नेत्रों से प्रभु का विनय किया। सुनि सप्रेम मम बानी देखिए दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोल ये रमा निवास। मेरे प्रेम भरी वाणी को सुन करके, मेरी दीनता को सुन करके सुख प्रदान करने वाले गंभीर वाणी में प्रभु बोले, हे कागभुसुंड, अरे कागभुसुंड मागुबर अति प्रसन्न मोहि जान, कागभुसुंड मागुबर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। कि मुझे महाबड़ा दानी जान करके जो मांगना हो वह मांग लो, आठों रिद्धियाँ सिद्धियाँ मांग लो, सारे सुख का खान जो है मोक्ष मांग लो, ज्ञान मांगो, विज्ञान मांगो, जो चाहो वह मांग लो जो है। तब कागभुसुंड जी मन ही मन विचार किए कि प्रभु कह देन सकल सुख सही और भगति आपनी देन न कही। मन ही मन विचार किए कागभुसुंड जी गौड़ जी से कहते हैं कि मैं ऐसा विचार किया, सब कुछ तो देने के लिए कहे लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहे, और भक्ति के बिना जो है यह जीवन वैसे जो है स्वादहीन है कि जैसे कितना बढ़िया भोजन बना हो और उसमें नमक न पड़ा हो। तो कागभुसुंड जी हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी भक्ति दे दीजिए। तो प्रभु कहे तथास्तु एवमस्तु जो है, एवमस्तु कहे रघुकुल नायक और बोले यह वचन परम सुखदायक। कहे तथास्तु एवमस्तु, मेरी भक्ति तुमको मिल रही है। और फिर सुख प्रदान करने वाली वाणी बोले कि हे कागभुसुंडी, मैं जानता था तुम सयाने हो, चतुर हो, तो फिर ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगोगे। सारे सुख की खानी जो है प्रभु की भक्ति है। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो जो उनके भक्त हैं वही सुखी है, बाकी हर कोई थोड़ा बहुत दुखी है। फिर कहते हैं कि तेरी चतुराई को देख करके मैं और प्रसन्न हो गया। और मांगे हूँ भगति मोहि अति भाई, मेरी भक्ति को मांगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मेरे प्रभाव से, मेरे आशीर्वाद से जो है सारे सद्गुण तेरे अंदर व्याप्त होंगे, सब कुछ भेद जानोगे, जहाँ तुम चाहोगे वहाँ आओगे, जहाँ चाहोगे वहाँ जाओगे। कहीं आने जाने कहीं आने और जाने में, कुछ जानने और समझने में तुम्हें कभी साधन का अभाव नहीं होगा, सदैव साधन तुम्हारे पास रहेगा। फिर मेरी माया कभी तुम्हारे निकट नहीं आएगी। और
अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, सुनु मन धरु सब तज संजय मोहि। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मय उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कहे कि अब मेरी बातों को मानिए, लेकिन कहानी लंबा हो रहा है। यही कथा।